जब आ जाता है, बंधन टूटते जाते हैं। तेरा रूह जब आ जाता है, बंधन टूटते जाते हैं। तेरे रूह की कुदरत से सब काम जब हो जाते हैं। तेरे रूह की कुदरत से सब काम जब हो जाते हैं। रूह की कुदरत भी
और लेकिन हम दुआ में थोड़ी देर वक्त भी गुजारेंगे। हालेलुया हालेलुया, उसकी बात हुजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमने उससे दरख्वास्त की थी हालेलुया कि अपने रूह को भेज। हालेलुया, और वो वादों का सच्चा खुदा है, उसकी बात हुजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया हालेलुया, और वो अपने वादे के मुताबिक उतरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तू हमें छू दे और ब्लेस कर दे, साजों आवाजों को छू दे और ब्लेस कर दे। इन हवाओं फजाओं में तेरी पाक हजूरी हो खुदावन। और खुदावन तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, कोई भी जान खाली ना जाए खुदावन। हालेलुया, अपने लोगों को यहाँ पे लेके आ खुदावन, जो रास्ता में उनके कदम तेज कर खुदावन। हालेलुया खुदावन, और जहाँ जो आने का इरादा रखते हैं खुदावन, मिन्नत करता हूँ खुदावन, उनके दिलों को बदल खुदावन, उनकी जिंदगियों में काम कर खुदावन, ताकि खुदावन वो तेरे घर में आए खुदावन, और हम मिलके तेरे यीशु नाम को जलाल दे, हम सबको छू दे और ब्लेस कर दे खुदावन। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा अज़ीम के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। पाक कलाम में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 30वां, साम 30, साम 30। ऐ खुदावन, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शफा बख्शी। ऐ खुदावन, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है, तूने मुझे जिंदा रखा है कि मैं गोर में न जाऊं। खुदावन की सताइश करो ऐ उसके मुकद्दसों, और उसके कदस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदा जी के पकलम पड़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया, रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह की नौबत आती है। हालेलुया, लेकिन हमारे रोने में, हमारे दुख में, हमारी मुसीबतों में, तमाम तकलीफों में जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे साथ होता है। हालेलुया हालेलुया, वो तमाम हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लेता है। हालेलुया, वो कहता है ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब। हालेलुया, गैर कौमें भी। हालेलुया, सब के लिए बख्शिश के दरवाजे खुले हुए हैं। हालेलुया, जो भी उसके पास आता है, जो उसका नाम लेता है, जो उसको पुकारता है, जो उस पे ईमान लेके आता है, खुदावंद उनकी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। हालेलुया, तो क्यों ना हम शुक्रगुजारी करते जाएं। हालेलुया, तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, बेखुशी दे साथ बजावा। खुशी के साथ क्या है हमारे पास? हम सबके पास है। हालेलुया, एक दफा बजाएं हालेलुया।
के करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा दस तारा एक साथ बना के दस तारा एक साथ बना के बीन बरबत खुश रंग बचा के बीन बरबत खुश रंग बचा के करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए चंगी रीत करना अपने गम्मा तो या रब्बा अपने गम्मा तो या रब्बा मैनू तो खुश हाल है पीता मैनू तो खुश हाल है पीता करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दियां कारा करियां तेरे हथ दियां कारा करियां बेखुशी दे साथ बजावा बेखुशी दे साथ बजावा करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गानियां गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा के करना शुक्र खुदा के करना शुक्र खुदा के करना शुक्र खुदा करिए याद सदा के करना शुक्र तेरा के करना शुक्र खुदा शुक्र खुदा हालेलुया हमने हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करनी हालेलुया और करिए याद सदा हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है जो मौजे वो कल करता था वो आज भी करता है लेकिन हमें ईमान लेके आने की जरूरत है हालेलुया करिए याद सदा कैसे उसने पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया कैसे वो बनी इस्राएल के साथ चला हालेलुया अपने वादों को पूरा किया और जो उस पर ईमान नहीं लेके आते थे वो इबरत का निशान बने हालेलुया और आग का सतून और आग का बादल बन के बल्कि बादल बन के बादल का सतून और आग का सतून बन के वो बनी इस्राएल के साथ चलता रहा उनके आगे उनका हड़ावल उनका चंडावल बनता रहा हालेलुया और वही खुदा हमारे साथ हालेलुया उसके पाक और जोरावर फरिश्ते हमारे चौबीस बेशक हमें नजर नहीं आते लेकिन उसका फजल उसका रहम उसका तर्स हमारे साथ रहता है हालेलुया हालेलुया जो यहोवा लश्कराना आप साढ़े नाल है लश्कर के अंदर एक लश्कर के अंदर 6000 फरिश्ते होते ठीक है और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो वो अभी 12 तुमन भेज रहे 12 तुमन के अंदर कितने फरिश्ते हैं 72 फरिश्ते 72,000 फरिश्ते ठीक है 72,000 फरिश्ते और वो खुदा के दूत हम सबकी रखवाली होगी हालेलुया रब साडा
शहर को खुश कर दिया पाक रब दे मस्कनानू जितना मालिक है खुदा पाक रब दे मस्कनानू जितना मालिक है खुदा रब साडा सोने है नाल है खुदा बिच उस देओ नूना जुबश होवे है खुदा बिच उस देओ नूना जुबश होवे वजनी हो बेगा मदद गाड़ रब उस शहर का वजनी हो बेगा मदद गाड़ रब उस शहर का रब साडा सोने है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे नाल गाए कड़ी राम मैनू बस गाए यीशु मेरे नाल गाए कड़ी राम मैनू बस गाए मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ बड़े हड़ लोड़ थोड़ी अपने अजीज होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ बड़े हड़ लोड़ थोड़ी अपने अजीज रबदाया जी में घूमी होई बेडरू रबदाया जी में घूमी होई बेडरू कर दाओ इंज मेरी मां मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है जिथे भी मैं जाऊं मेरे आगे आगे चलेगा लखा लख दूत मेरी राखी नहीं करेगा जिथे भी मैं जाऊं मेरे आगे आगे चलेगा लखा लख दूत मेरी राखी नहीं करेगा तेरे लफ्ज़ां नाल कराओ दा धन्नवाद तेरे लफ्ज़ां नाल कराओ दा धन्नवाद हर पासे ओदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरे नाल है यीशु नाल है यीशु हालेलुया वो हमारे साथ तूफानों में मैदानों में तन्हाइयों में हालेलुया खुशियों में गमों में
वो हमारे साथ साथ होगा। हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ बहुत सारी भीड़ आ रही है, लेकिन परमेश्वर दी मैं अगे विनती करूंगी परमेश्वर आंदे ही आत्मा दे फलां नाल उन्हां भर दे। ਅਸੀਂ देखो किन्ने परमेश्वर यीशु दे नजदीक होंदे जा रहे और वो साडे किन्ने नजदीक होण जा रहा। ओदी आमद दा समय तुसी अंदाजा ला सकते, कोई डेट कोई टाइम नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं नहीं वरन मेरा पिता जानता है कि न्याय के दिन उसने कब आना है। पत्रस में परमेश्वर कहता है कि उसके घर में एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। 2.5 दिन प्रियो, एक दिन मैं लिख के देख रही थी 2.5 दिन निकल चुके हैं। 2.5 दिन परमेश्वर ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। 2.5 दिन निकल चुके हैं प्रियो, बहुत नजदीक समय रह गया है प्रभु यीशु की आमद का समय। भजन 70 में दाऊद कहता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, और वो ही वचन प्रभु यीशु मसीह कहता पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतने दुख में उसने सारे दुख हम सबों के अपने ऊपर ले लिए और कहता है कि मैं सब तुम्हारे दुख अपने ऊपर लिए जाता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था वो कहता हो सके तो पिता इस प्यालों को मुझसे टाल दे वरन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। और अंत में लास्ट वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। देखो 2 वर्ड कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपनी आत्मा किसे सौंपते हैं प्रियो, अपने आप को जांचो इससे पहले कि वो हमें जांचे। आओ असी इकट्ठे होके ओदी इबादत ली ओदी महिमा करन ली एक मंच तो के खड़े हो जाइए। हम मेरे परमेश्वर हे खुदावंदी होवा परमेश्वर हम सबों के मुक्तिदाता यीशु के नाम से परमेश्वर तेरी महिमा तेरी इबादत तेरी सिजदा करने के झुकते हैं बेटा परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता जो रूह और सच्चाई से उसे आगे आदर सम्मान देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर रूह हम मनुष्यों की और परमेश्वर सच्चाई हमारे परमेश्वर तेरे जो तुमने हम में डाली है पिता, हम उस सच्चाई से और पवित्र आत्मा के संग होके तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। जितना भी गाया बजाया जो भी आगे के समय है पिता परमेश्वर एक एक क्षण को तेरे पुत्र यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते पिता। हम अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। हम सबों की अगुवाई कर परमेश्वर, मदद करके तेरी आमद को में रहने और तेरे पुत्र यीशु के साथ जाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते पिता, हमें चलाते और आत्मा में बढ़ा पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी आमद के समय हम सब में पवित्र आत्मा की छाप देखी जाएगी पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर जितने भी लोग बैठे हैं अगर इनमें रूह का आत्मा नहीं परमेश्वर वो तेरे नहीं है परमेश्वर। मेरी विनती है आज पिता इन सबों को पवित्र आत्मा दे दे ताकि हम जब स्वर्ग में मिले पवित्र आत्मा में भरे पाए जाए पिता परमेश्वर। शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के क्षणों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। ये मेरी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं और सुनते हैं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आज एक ऐलान हम करेंगे। हालेलुया। कोई डर नहीं सानू दुश्मना दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मना दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मना दा, भावे पाले केड़े
फरिश्ते साढ़े चार चफेरे साढ़े खेमे आते उते रात के दिन। जिन घरों में आप रहते हैं ना, और आप जब ईमान लेके आते हैं और रात को दुआ करके सोते हैं, हालेलुया, तो आपके घरों के चौगिर्द खुदावन अपने फरिश्तों का पहरा देता है, हालेलुया। आप सो जाते हैं चैन की नींद, लेकिन उसके दूत, उसके फरिश्ते आपके चौगिर्द होते हैं। तमाम तारीकी की कुव्वतों से आपकी हिफाजत और निगहबानी करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम कलाम सुनेंगे, लेकिन ये हम गीत खड़े होके गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जितने हम लोग हैं ना, और जितने यंगस्टर लोग हैं, हालेलुया की आवाज कम है, हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम के लिए तैयार करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और अपने ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ लगा दें। हालेलुया। उससे कहें, उससे दुआ करें।
क्या खुदावन तेरे कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए, तेरे कलाम से मेरी सोचें, मेरे ख्यालात बदल दे खुदावन। हालेलुया। और तमाम तारीकी की कुव्वतें आज के कलाम से मेरी जिंदगी से दूर हो जाएं खुदावन। तमाम बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां खुदावन आज तेरा कलाम नाज़िल हो। हालेलुया। तो तेरे कलाम से तमाम आज कमजोरियां दूर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और तेरा कलाम हमारे दिलों में बसे और उसको हम पूरे दिल के साथ रिसीव करें। दिल से इसलिए रिसीव करना लाजमी है, क्योंकि दिल के अंदर से तमाम खून तमाम जिस्म को पहुंचता है। आपके दिल में जब कलाम होगा तो वो तमाम आपके हिस्से में जाएगा और आपके जिस्म की तमाम नापाकी दूर हो जाएगी और वहां से तमाम गंदा ब्लड वो वापस ले आएगा और बाहर निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी सांसों में यहोवा खुदा बसता है। ऐ खुदावन तेरा कलाम खुदावन। हालेलुया। जो खुदावन हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी, जो बंद और गूदे को जुदा कर देता, तू हमें छू दे और ब्लेस कर दे। आज कोई भी जान खाली ना जाए, तू हमें ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर खुदा। हालेलुया। और अपने रूह से भर दे तेरी बंदी को तेरे कुदरत वाले जलाली इसे भी छू दे। आज जो भी कलाम हो खुदावन वो तेरे खुदावन हालेलुया रूह के मुआफिक हो। हम सब कुछ छूना और ब्लेस करना, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में मैं पास्टर के खुदा को देता हूं। खुदा और उस बादशाह को आज वेलकम करें। अपनी जगहों पर खड़े होकर जोर से आप सब खुश हैं? यस। रेडी है कलाम सुनने के लिए? यस। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अपनी जगहों पर तशरीफ नहीं रखनी अभी, ओके? क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा अजमत जो है वो अपने कलाम को बख्शी है। हमें उसकी अहमियत को जानना है। वो कलाम जिसके वसीला से हमारी जिंदगियां, हमारे रवैये, हमारे ख्याल, हमारी सोचें बदल जाती हैं। हालेलुया। तो आइए अजीजों, मैं अपने सब आए गए मेहमानों को, पूरी कलीसिया को और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और मैं सबको वेलकम करती हूँ, क्योंकि अजीजों वो भी लोग हैं जो नींद की आगोश में हैं, जो सोए पड़े हैं, क्योंकि कलाम उनके बारे में कहता है वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। सो खुदा ने 6 दिन में दुनिया को बनाया, सारी खलकत को बना दिया, लेकिन 7वें दिन उसने आराम किया। ये जो आराम का दिन है ये उसकी वर्शिप का दिन है हमारे लिए। जब हम उसके लिए दुख उठाते हैं तो फिर हम अबदी चैन में दाखिल हो जाते हैं, हम अबदी बादशाही के वारिस हो जाते हैं। सो आइए वक्त जाया किए बगैर मेरे साथ निकालिएगा पहला करंथियों का खत, पालूस रसूल के नाम लिखा गया नए अहदनामा में। पहला करंथियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 16 से 18 तक, और उसके बाद साथ ही निकाल लीजिएगा पहला करंथियों 11वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर हम 34वीं आयत तक खुदा का कलाम पढ़ेंगे। सो जल्दी से जी 10 में की 16 से
यस वे धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सब सहभागी नहीं? पहला ग्रंथियों 11:26 तो लेके 34 तक। या क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते स्वयं प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे प्रभु, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, इससे जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मौजू है, आज हम जो खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं वो है इशाए रुबानी यानी होली कम्युनियन और मसीही चाल चलन। होली कम्युनियन ये आम रोटी और आम शीरा नहीं है। ये रोटी और ये शीरा जो है, ये रोटी यीशु के बदन को प्रेजेंट करती है, जो मेरे और आपके वास्ते तोड़ा गया, और ये लहू जो मेरे और आपके वास्ते बहाया गया। आमेन। द लॉर्ड सुपर एंड क्रिश्चियन कॉन्डक्ट। अजीजों, इशाए रुबानी से मुराद है शाम का खाना, रात का खाना। यानी इशाए रुबानी जो है ये फसा, ईद फसा जो यीशु मसीह ने अपने दुख उठाने से पहले, अपने गिरफ्तारी से पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया, वो आखिरी फसा थी, वो आखिरी खाना था। देखिए, आपने किसी जगह पर जाना हो तो आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर ज़ियाफत करते हैं, खाना खाते हैं। तो यीशु मसीह जो अपने शागिर्दों से प्यार करते थे, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ फसा तैयार करो। राइट अजीजों, फसा जो है, मसीह यीशु ने थर्सडे का जो रोज था, क्योंकि फ्राइडे को मसीह यीशु को सलीब दिए जाना था, तो आखिरी जो खाना था, जो फसा थी, वो यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाई। और खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था कि मिस्र से निकलने के बाद तुम हर साल फसा को मनाना। ये यीशु ने हुक्म दिया था। और हमें कलीसियाई तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए। ये जो आप सब बैठे हैं, ये हम एक फैमिली हैं, हम एक कलीसिया हैं। और एवरी मंथ पहले संडे जो है, हम पाक इशा की रस्म को मनाते हैं, उसकी यादगारी में, क्योंकि यीशु ने यह हुक्म दिया था कि मेरी यादगारी में यही किया करो। अजीजों, मसीह यीशु ने इसके साथ, इस रोटी और इस शीरे के साथ एक तासीर को जोड़ दिया है। तासीर क्या है? एक असर। तासीर असर को बोलते हैं। जब तुम इसको खाते हो, इसको पीते हो, तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हो। आमीन। बड़ा खूबसूरत हमने कलाम में से पढ़ा, क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में पीते हो, खुदा की मौत का इजहार करते हो।
कि वो मेरी खातिर हुआ, उसने मेरी खातिर सलीब उठाई, उसने मेरी खातिर सलीब पर बलिदान हुआ। ये आप ऐलान करते हो जब आप इस रोटी और इस शीरे में शरीक होते हो, उसकी मेज के करीब आते हो। अजीजों, उसकी तासीर से, उसके असर से हमारी जिंदगियां जो हैं वो जुड़ी हैं, लिंक्ड हैं। पहला ग्रंथियों जैसे 10:14-22 में 14वां बाब उसकी 22वीं आयत में और 11वां बाब 27 से 31वीं आयत में आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है हमारी जिंदगी में इशाए रुबानी की तासीर हमारे चाल चलन से जुड़ी है। जब हम इसको लेते हैं, हमें अपने चाल चलन को, अपने करैक्टर को चेक करना है। मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगी, अगर आप किसी रेडी पर, किसी दुकान पर, किसी ठेले पर केले, अमरूद, सेब कुछ भी खरीदने जाते हो और वो फ्रूट जो आप पैसे देकर खरीदते हो, उसकी तासीर, उसका असर अलग होगा, फर्क होगा। लेकिन एक जो वहां से चोरी से आप चुरा लोगे, उसका असर फर्क होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो आप पैसे देकर फ्रूट खरीदते हो, उसका असर, उसकी तासीर डिफरेंट होती है, ठीक है? और जो आप चोरी से खरीदते हो, उसका असर और तासीर फर्क होती है। क्यों? हालांकि दोनों एक ही पलड़े से उठाए गए हैं, एक ही टोकरी से लिए गए हैं, एक ही क्रेट से लिए गए हैं, लेकिन ये क्यों है अजीजों? क्योंकि जो आपने पैसे देकर खरीदी है वो आपने जायज तरीके से लिया है, उसमें कोई शक नहीं, वो आपके लिए बरकत का बाइस है। लेकिन जो आपने चोरी से खरीदे हैं फ्रूट, वो आपके लिए बरकत नहीं बल्कि लानत का बाइस बन जाता है। वो आप सजा के हकदार बन जाते हैं। चोरी आपको सजा की हकदार कर देती है। इसी तरह जब हम इशाए रुबानी में शामिल होते हैं तो रोटी वही है, प्याली वही है, प्याला जिसमें शीरा होता है, थाली वही है, लेकिन उसकी तासीर हमारी जिंदगी में फर्क हो जाती है कि आप किस नीयत के साथ इस शीरे को पीते हो, आप किस नीयत, किस रवैये के साथ इस रोटी को लेते हो। क्योंकि यीशु मसीह ने जब आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया तो मसीह यीशु ने कहा, ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और ये मेरा खून, जब प्याला लिया तो कहा, ये मेरा खून जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अजीजों, ऐसे ही किसी के लिए खून नहीं बहाया जाता जब तक किसी से मोहब्बत ना हो, जब तक किसी से इश्क ना हो, जब तक किसी की परवाह ना हो। यीशु आज भी आपकी परवाह करता है, यीशु आज भी आपकी केयर करता है, वो आज भी आपकी हिफाजत करता है, और वो आज भी आप सबसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो इसे नामुनासिब तौर पर लेता है उसके खाने पीने से सजा पाएगा। आज शायद वाणी में शरीक होने से पहले हमें संजीदा और दुरुस्त सोच और रवैये के साथ आगे आना है। हमें खुद को जांचना है, कहीं हमारी सोच रॉन्ग तो नहीं, कहीं हमारा रवैया अपने बैठे हुए भाई बहन के साथ गलत तो नहीं। क्योंकि मैं नहीं जानती, लेकिन खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह आपकी सोचों, आपके रवैयों से, आपके उठने बैठने, आपके चलने फिरने से वाकिफ है। वो आपको जांचता है। लूका 22वां बाब उसकी 19 से 22वीं आयत में लिखा है, अगर हमारी दुरुस्त सोच नहीं होगी, अच्छा रवैया नहीं होगा, तो फिर हम इससे नुकसान भी उठा सकते हैं। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जो जानते बूझते हुए गुनाह करता है वो सजा पाएगा, वो लानत का वारिस होगा। क्योंकि आप जानते हैं खुदा ने जो मूसा नबी की मार्फत हमें 10 अहकाम दिए हैं, उसमें लिखा है कि तू चोरी ना करना। तो जब हमें पता है, कलाम हमें बताता है कि चोरी गुनाह है, चोरी से सजा मिलती है, तो फिर हम वो काम क्यों करें जो खुदा को ना पसंदीदा है, जिससे दुनिया में भी हमारी इंसल्ट होती है। जब हम चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो कितनी इंसल्ट, बैड फील होती है ना, हमें बुरा लगता है कि अब हमें बुरा भला कहेंगे,
हमारी किसी के साथ हम एम्बैरेसमेंट हमें फील होती है। तो अजीजों, चोरी जो है, आपने अपने आप को देखना है, कहीं मेरे अंदर ये बुरा गुनाह तो नहीं है। आपने अपने आप को आज झांचना है। और नेक्स्ट जो है, गिनती 9वां बाब उसकी 9वीं से 14वीं आयत में भी लिखा है कि इशाए रबानी में शरीक होने से पहले हमें अपनी जांच पड़ताल करनी है, हमें खुद को चेक करना है, हमें खुद को आजमाना है। कोई आपके पास एक्सरे मशीन लेकर नहीं आएगा, कोई आपको स्कैन नहीं करेगा, आपने खुद एनालिसिस करना है, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है कि आया मैं किस नीयत के साथ चर्च में आया हूं। क्या हम अपनी जरूरत के तहत चर्च में आते हैं? क्या हम सिर्फ कुछ पाने के लिए चर्च में आते हैं? क्या हम सिर्फ ये हासिल करने के लिए आते हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज की कमी है, तू मुझे दे दे, उसके बाद ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाएगा? नहीं, खुदा का कलाम अजीजों आपके लिए ये नए नए डोर्स ओपन करता है, वो नए नए रास्ते आपको बताता है कि मेरे पास आओ और मुझसे वो जलती हुई मेरास ले लो जो मैंने बनाए आलम से तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। सो आज हमें हर इंसान को, बल्कि और खासकर जितने हम उसकी मेज के पास आने वाले हैं, हमें अपने रवैयों को, अपने चाल चलन को दुरुस्त करना है। और मैं आज अपनी बहनों बेटियों को ये बात बताती चलूं कि कुछ चंद अय्याम में मेरी बहनें बेटियां कहती हैं हमें खुदा की मेज के पास नहीं आना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मत डरिए इससे, मत घबराइए। सपोज अगर आप इस हालत में भी हैं, आप उसकी मौत का इजहार कर सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो जिसके 12 बरस के खून जारी था वो यीशु का पल्ला ही क्यों छूती? हालेलुया। उसने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने यीशु का पल्ला छू लिया और वो शिफा याब हो गई। हो सकता है उसी हालत में खुदा आपको शिफा देना चाह रहा हो, उसी हालत में आप खुदा के पास आए। जैसा कि जब आखिरी खाना खा रहे थे तो यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम में से एक होगा जो मुझे पकड़वाएगा। सब एक पूछने लगे कि खुदावंद क्या मैं हूं? क्या मैं हूं? यूहन्ना, पतरस, फिलिप्पस, बरतुल्मै सारे पूछने लगे। उनमें हलचल मच गई। सबको पता चलने लगा और खुदावंद यीशु से कहने लगे क्या मैं हूं? क्या मैं हूं? लेकिन जिसने पकड़वाना था उसे पता था, वो जानता था, वो अपने रवैये से वाकिफ था। क्या खूबसूरत डॉक्टर तलाश किया उन्होंने कि खुदा चेक करे। अजीजों, वो आज आपको देखता है, वो आपको झांचता है। ज़बूर 139 में 139 में दाऊद नबी क्या खूब कहता है कि तू मेरी ख्वाब की छानबीन करता है, तू मेरे चाल चलन से वाकिफ है और तू दूर ही से जान लेता है कि मेरे ख्यालात क्या हैं। तू मुझे झांच लेता है, तू मुझे परख लेता है। वो देखता है कि उसकी नजर में मेरी और आपकी हैसियत क्या है। आमीन। आज हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त करना है। मेरे अजीज बहन भाइयों, पाक शराकत एक ऐसा अमल है जिसको लेने से हमारा चाल चलन पाक हो जाता है, क्योंकि ये मसीह का पाक बदन है, ये मसीह का पाक लहू है। वो गुनाहगार तो ना था, लेकिन मेरी और आपकी खातिर मेरे और आपके गुनाह उस पर लाद दिए गए और वो भारी गुनाहों का बोझ लेकर सलीब पर चढ़ गया। और अब वो दोबारा जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सोचें, जिंदगियां इसको लेने से पाक हो जाती हैं, रवैये बदल जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको लेते हैं, और अभी हमने कलाम में पढ़ा है कि अगर कोई इसको नामुनासिब तौर पर लेता है, नामुनासिब का मतलब है कि जो जानता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये खामियां हैं, तो भी वो यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होता है, इस मेज के करीब आता है, तो वो नामुनासिब तौर पर अगर होगा तो वो सजा पाएगा।
आज हमें अपने तमाम गुनाहों को, तमाम खताओं को, तमाम गलतियों को पीछे छोड़कर आना है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकें। हालेलुया। अजीजों, इशाया रुबानी हमारे चाल चलन की दुरुस्तगी में हमारी मदद करती है, क्योंकि ये हमें सोचने का मौका देती है, कहीं हम नामुनासिब तरीके से तो नहीं मेज के पास जा रहे, कहीं हम जो खुदा को नापसंद चीजें हैं हम उसको अपने अंदर लिए हुए तो नहीं जा रहे। खुदा को नापसंदीदा क्या है? जब हम चर्च में भी आते हैं गॉसिप, लेकिन खुदा क्या कहता है? गॉस्पेल। हमें गॉस्पेल को शेयर करना है, हमें गॉसिप नहीं करनी। खुदावन ने यहूदा इस्करियोती को भी मौका दिया कि शायद ये बदल जाए, लेकिन अजीजों, जो नहीं बदलते वो आग और गंदगी झील के वारिस हो जाते हैं। मैं चाहती हूं कि आज इस कलाम को सुनकर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं और अपने आप को अभी से चेक करना शुरू कीजिए कि खुदावन, आज जब मैं तेरी मेज के पास जाऊं तो मुझे पाक कर दे, उससे पहले मुझे साफ कर दे। उसका लहू अजीजों आपके सारे गुनाहों को, आपके सारे बैड एटीट्यूड को धो डालता है। आ जाइए उसके पास, और मैं बताना चाहूंगी कि जब आप उसकी मेज के पास आते हैं तो आपके अंदर एक डीप डिजायर होनी चाहिए, एक ख्वाहिश होनी चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है और कुछ चर्चेज में एवरी संडे पाक इशा होती है, पाक शराकत होली कम्युनियन होती है, लेकिन कुछ चर्चेज में आफ्टर 1 मंथ होती है। इसका मतलब मैं ये सोच रही थी कि जो हर हफ्ते में होती है वहां सोचने का टाइम थोड़ा कम मिलता है, और जहां 1 महीने बाद होती है वहां आपको सोचने का टाइम थोड़ा मिल जाता है। ऐसा है तो हमें अपने आप को चेक करना है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। मसीह ने भी कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू है कि मैं दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं। आज वो आपके दरमियान मौजूद है, आज वो आपके साथ बैठा है, उसकी शदीद आरज़ू थी। अजीजों, ये जो होली कम्युनियन है ये बरकत का राज है। इशाया रबानी की तैयारी में जो शरीक होते हैं और जो तैयार करते हैं वो आला एजाज और जिम्मेदारी और इसको खिदमत समझते हैं। आमीन। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाए कि किसी बादशाह ने, किसी गवर्नर ने आपको कॉफी पे, चाय पे बुलाया है, तो अब क्या होगा? स्टोरीज लग जाएंगी, पिक्चर लगेंगी, फेसबुक पे आपकी शोहरत होना शुरू हो जाएगी कि आज किसी बादशाह ने, किसी गवर्नर ने, किसी बड़े ओहदे पर फाइज जो है उसने मुझे अपने घर ज़ियाफत पे चाय पर, कॉफी पर बुलाया है। आपकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। तो ये कितना बड़ा एजाज है आपके लिए कि यीशु मसीह ने आज आप और मैं, आपके लिए और मेरे लिए आज इस मेज को सजाया। कलाम में लिखा है ज़बूर 23 में कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। अजीजों, आज ये जो मेज सजाई गई है ये आपके लिए है, और नामुनासिब तौर पर कोई इस मेज के पास ना आए, क्योंकि अगर कोई नामुनासिब तौर पर बैड एटीट्यूड के साथ, बुरी सोचों के साथ, बुरे रवैयों के साथ इस मेज के पास आएगा तो वो सजा का हकदार होगा। यीशु मसीह तो क्या कहता है? ये हमारे लिए आज रिस्पेक्ट की बात है, बड़े ऑनर की बात है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम हूं। जब हम यीशु हमें तब काम करेगा या तब कायम होगा जब हमारी सोचें, हमारा चाल चलन, हमारे रवैये, हमारा चाल चलन पाक होगा, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे किरदार से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब हमारा किरदार ही अच्छा नहीं तो लोग क्या असर लेंगे आपसे? हाँ, अगर कोई आपको बुरा कहता है, बरकत दो, खुदा इससे बरकत दे, वरना हम तो जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दें हमें सुकून नहीं आता।
लेकिन अजीजों कलाम हमें ये नहीं फरमाता। उसने कहा है अपने दुश्मनों से अपनी मानीद मोहब्बत रखो। यीशु ने कहा ये तुम्हारे लिए एक नया हुक्म है। तो आज उस बादशाह के बादशाह ने अजीजों आपको ये इज्जत फजाई बख्शी है, आपको ऑनर दिया है कि आप उसकी मेज के पास आओ। उसकी मेज लगाना ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। इसको लेने से हम फरोतनी, हम हलीमी पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब आखिरी फसह से पहले आपने क्या किया, चोगा उतारा और कमर पे एक रुमाल बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। देखिए उस बादशाह की कंडीशन कि बादशाहों का बादशाह, दुनिया का खालिक होते हुए उसने हलीमी तैयार की। आज हमें कोई बात कह दे, आज अगर कोई खादम हमारी तरबियत कर दे तो हो सकता है हम अपना मुंह, अपना रास्ता ही बदल ले, लेकिन फिर आप कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे। हम दिखावे के लिए पाक शराकत में शामिल ना हो। हाँ मेरी भाई मेरा बहन ले रहा है मैं भी ले लूं, नहीं, अपने आप को जांचना है, अपने आप को चेक करना है। कोई मशीन आपको स्कैन नहीं करेगी, कोई आला आपको चेक नहीं करेगा। आपने खुद अपना सेल्फ एग्जामिन करना है कि मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, मैं किस राह पे चल रहा हूँ। हालेलुया। अजीजों जब हम इसको लेते हैं तो पाकीज़गी और पुख्तगी हमारे अंदर आ जाती है। हम ईमान में पुख्ता हो जाते हैं, हम पाकीज़ा हो जाते हैं, हम प्योर हो जाते हैं और हमें इशाए रुबानी में यानी होली के मिलियन में शामिल होने से हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि उसने आपसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। और मसीह यीशु कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत रखो। इस तरफ से आवाज नहीं मुझे आ रही, अपने आप से एक दूसरे से, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, जैसे मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाए। अगर तुम किसी से मोहब्बत रखते हो, चाहे तुम उसके लिए दुख उठाओ तो भी तुम्हें बाज नहीं आना। अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन किसी मुश्किल हालात में, किसी मुश्किल वक्त में है, अजीजों से अपलिफ्ट करो, उसे उठाओ। खुदा के बेटे और बेटियों को खुदा के पास लाओ। अजीजों हमें मसीह की मोहब्बत को बांटना है, हमें फरोतनी और हलीमी से आज इस मेज के पास आना है, तभी मेरे और आपके गुनाह बख्शे जाएंगे। हमें अपने तमाम गुरूर को, तमाम घमंड को खत्म करना है, तभी हम खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेंगे, तभी हम खुदा को पसंद आ सकेंगे। खुदा ने डेविड से क्यों कहा, खुदा ने दाऊद से क्यों कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। हालांकि वो आपकी तरह यंग था, वो आप भाइयों बेटों की तरह कमसिन था, क्योंकि वो दिल से खुदा से मोहब्बत करता था। आमीन। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन। आइए सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और आज हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें। खुदावंद मेरे अंदर जो कमी है, अजीजों आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, क्योंकि कलाम एक आईने की मानित है, कलाम एक शीशे की मानित है, जिसमें आपको अपना सब हाल पता चल जाता है कि मैं किस राह पे चल रही हूँ, मैं किस राह पे चल रहा हूँ। आगे इस आईने में खुद को रख के देखिए, अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपनी सेल्फ एग्जामिन कीजिए। ये कलाम आपको परखता है, ये कलाम आपको आजमाता है। अजीजों अपने आप को चेक कीजिए, उसकी मेज के पास आने से पहले अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए और आज जो उसके पास आना चाहता है, जिसने अभी तक उसको कबूल नहीं किया, आज वो अपने आप को सरेंडर करे और कहे, हाँ खुदावंद मैं आज अपना दिल, अपना मन, अपना तन तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ, तू मुझे कबूल कर। अजीजों आज ये वक्त है जब आप उसकी मेज के पास आए,
तो अपनी तमाम बदियां, अपने तमाम बैड एटीट्यूड आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू करें। आप मसीह की मोहब्बत में बढ़ना शुरू कीजिएगा। वो अपनी बादशाही का वारिस आपको करने को है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वापस मानी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सितारिश करती हूँ आज इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए, तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। पाकरू, तूने लीड किया क्योंकि तू मेरा अच्छा गाइडर है, मेरा अच्छा प्रोवाइडर है, तू मुझे लीड करता है। खुदावंद, तूने होंठ और जुबान को मसा किया खुदावंद, क्योंकि मुझ में कोई खूबी, कोई ताकत, कोई लियाकत नहीं कि तेरे कलाम को बयान कर सकूं, लेकिन जब तेरा पाक रूह उतर आता है तो अजीब काम होना शुरू हो जाता है। खुदावंद, आज का कलाम इनकी जिंदगियों का पीछा करे और आज के कलाम के मुआफिक ये 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। और खुदावंद, जबकि ये तेरी मेज के पास आने को है, खुदावंद, नहाई संजीदगी का वक्त है। इन बेटे और बेटियों को, मेरी बहनों भाइयों को खुदावंद तू अपने लिए तैयार कर, ताकि खुदावंद ये तेरे साथ हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वालों में से हो। यीशु के नाम में इन्हें छू और ब्लेस कर, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। हालेलुया, हालेलुया। हम इसी तरह हम दुआ में रहेंगे। हालेलुया। और एक स्थायी अंतरा करेंगे जी। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ न गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए नहीं जान देता, हालेलुया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी। हालेलुया। हम सभी लोग प्रार्थना में जाएं। बाइबल में लिखा है 1 Corinthians chapter 11 में, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night on which he was betrayed,
took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." And then the Bible goes on to say, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes again. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord is unworthy manner, it will be guilty of the body and the blood of the Lord. But a man, let him examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks is in unworthy manner," he goes on to say, "eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many are asleep. For if you would judge yourselves, you would not be judged. But when you are judged, you are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Therefore, my brother, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for the judgment, and the rest will be set in order when I come." We do not take communion just like a religiosity activity. Communion is very, very dear to us. It is remembering what Jesus Christ did on the cross. God sent his Son, the Lord Jesus Christ, not to do the miracles, even though he did many miracles, but he came to die for you and I, for the remissions of our sins. Amen. Explain. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी वो पास्टर अनफिया और पास्टर सुविधा आ जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट कर सकें। अच्छा। पास्टर सुविधा। Lord God, these elements, these sacraments that you have given us, it is to remind us that the bread represents your body that was broken for you and I. Because of your brokenness on the cross, it has made us holy now. And this cup represents the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. And now, when we take this, when we partake this, it cleanses us of all of our sins and makes us righteous in front of God. Father, I ask you to sanctify these elements. Let it represent your body that was broken for us. Sanctify it. And let this cup represent your blood that was shed for us. In Jesus' name we pray. Amen. Bless it. हम क्या बोलेगा? आप लोग आओ, पहले ब्रेड ले लेना, तो उसके बाद में कप ले लेना, और जाके फिर से अपना सीट में खड़ा हो जाओ, या तो यहाँ भी आगे खड़ा हो जाओ। सब जब सबके मिल गया, when everyone is served, we're gonna pause. हम थोड़ा देर वेट करेगा कि जैसे पास्टर अनफिया बताया और बाइबल में लिखा है कि एग्जामिन करो अपना सेल्फ के। हम लोग नहीं सकते ये एलिमेंट्स लें जब तक हम अपन सेल्फ के एग्जामिन नहीं किया। कोई जब हमें माफी देना है, फॉरगिवनेस देना है, यही मौका है। सर आप लोगों के पास हम कैसे इसको ऐसे माफी ले देगा, हम नहीं कर पाएगा। But the power of the Holy Spirit will give you the strength to do it. कुछ गलती भी हो गया, खुदा से गॉड से माफी मांग लो। क्या हम लोग दिल की सफाई है, हम लोग sanctified righteous है, तब हम लोग सत्ता एक कम्युनियन है। देखो सेट हम ले लिया,
बट सर्विस के बाद भी पास्टर्स यहाँ रहेगा। आप लोग प्रार्थना नीड करेगा आ जाना। पर पास्टर मुझे प्रार्थना करो कि ये चीज हमारे दिल से हमारे बॉडी से निकाल दे। God will do that। ऐसे करो जैसे पास्टर भी गाना गा के बजा के आप लोग आओ, ब्रेड लेना, फिर से कप ले लेना। तो वो जाके खड़ा हो जाओ अपना सीट में, और या तो आगे आके खड़ा हो जाओ। हम लोग सब will take this together। यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगे तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगे तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, अब रूह की ताकत ले, दिलो जान नजर कर दे। अब रूह की ताकत ले, दिलो जान नजर कर दे। क्योंकि उसने भी अपनी जान को, अपने बदन को और अपने रूह को आपको दे दिया। हालेलुया। अब रूह की ताकत ले, दिलो जान नजर कर दे। या उसको बसने दे मन में, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लगे तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआओं की आवाज कम है, प्लीज दुआ करो। हालेलुया, उसकी निगाहें आप पे लगी, उसका चेहरा आपकी तरफ है। हालेलुया। उसका दाहिना कुदरत वाला छिदा हुआ हाथ आप पे बड़ा हुआ है। हालेलुया। Let us just pause for a second। हम थोड़ा अपना दिल की शांति दे। ऐसे करो कि अब हम लोग के लेके जाओ। Little over 2,000 years ago, Jesus Christ, our Lord and Savior, अपना disciples के साथ है ऊपर अपर रूम में। अंधियार है, ये लोग थका है, बॉडी भी पिलाते हैं, पैर भी पिलाते हैं। बट जीसस, हम लोग के लॉर्ड, हम लोग के सेवियर, लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या कि जब हम लोग कम्यून होगा, ये करना, to remember what is about to happen. But he also said, before you take this, ये लेने से पहले अपन सेल्फ की भी एग्जामिन कर दो। जैसे सिस्टर बोला कि हम लोग के सामने एक शीशा है, आप फोन देखते हैं, एक साइड टूटा आदमी, टूटा लड़की, औरत, हम लोग के दिल भी टूटा है। पर ऐसे करो, ये लेने से क्या होता है, हम लोग टूटा जो है यह सब चंगा हो जाए।
तो हम जब शीशे में देखते हैं, हम नहीं देखते हैं, हम खुदा के देखते हैं। Because God made us in His image. By doing this, we become more like Christ. And I pray that God will forgive our sins as we forgive those who have sinned against us. दे दो, गॉड के दे दो। कुछ भी, कोई रकम के पीड़ा है, गॉड के दे दो। दिल का पीड़ा, गॉड के दे दो। फॉरगिवनेस भी किसके देना है, गॉड के दे दो। कि अब हम राइटस, होली गॉड के पास आएंगे। हम 2 सेकंड देगा आपके, सोचो, एग्जामिन कर लो, या शीशा के देख लो क्या है, किसको देखते हैं। Thank you. The night that Jesus was betrayed, He took the bread, gave thanks, and He broke it and said, eat this, do this in remembrance of me. Let us partake this together. ये सब लोग bread खा ले। Thank you, Jesus. That same night, वो रात के, या कब इसने बताया कि यह मेरा नया covenant है, the new covenant, God's grace. हम लोग अब टेम्पल में नहीं जाते हैं एक अनब्लेमिश भेड़ को चढ़ाने को, हम not sins की, बोले यही नया covenant है। ये जो जब हम पी लेगा, हम लोग दिल को सफा करते, हम लोग बॉडी को सफा करते हैं। हम लोग अब मंदिर में, टेम्पल में नहीं जाना है, यही है, यही है। That night, He said, this is a new covenant that I'm giving you. Do this, take this, drink this in remembrance of me. Let us partake this together. अब हम क्या करेगा? अपना हाथ उठाएगा? Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God has healed you. God has taken all your brokenness away. And now God has sanctified you by the blood of our Lord Jesus Christ that has been sprinkled upon you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Bless everyone. In Christ's name I pray. Amen. हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। लहू तेरे में कुदरत बका देने के लिए, ये इस मीटिंग का लास्ट गीत है और इसी दौरान अपने हदिया जात हम खुदा के हुजूर पेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सबको रोने आ दिल दूर जिंदगी के लिए ये बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए लहू तेरे में कुदरत बता देंगे ये आए हम अपनी आंखों को बंद करें हालेलुया और आखिरी दुआ करें हालेलुया 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 और पास्टर अनफिया से रिक्वेस्ट है कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें हालेलुया हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें। और अजीजों, आज ये जो शीरा, ये रोटी जो आपने ली है, ये मसीह यीशु का लहू और उसका बदन है। और आज आप उसकी मौत में शामिल होने की यादगारी में ये किया है कि उस यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं फिर ना आऊं, मेरी यादगारी में यही किया करो। थैंक यू जीसस। वापस मानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सितारिश करते हैं आज की सारी मीटिंग के लिए। खुदावंद तू हमारे साथ शामिल हाल रहा प्रस्तुत के सेशन में, खुदावंद के सेशन में तूने हमें लीड किया। खुदावंद आज इन्होंने जो बरकत पाई, खुदावंद ये बरकत, ये मोहब्बत ये दूसरों के साथ बांटे, क्योंकि तू मोहब्बत है और खुदावंद तू मोहब्बत का दर्श देता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज जो ये तेरी मेज के पास आए, इन्होंने खुदावंद ये रोटी और शीरा लिया, ये तेरा बदन और खून लिया और इसके वसीला से हमेशा की जिंदगी इनके अंदर दाखिल हो चुकी है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज का कलाम इनका पीछा करे और ये 100 गुना फल वाले बने। और जिन जिन लोगों ने आज तेरी थाली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, खुदावंद तू इन्हें 100 गुना ब्लेस कर, बरकत दे। इनके खत्ते, इनके खुदावंद खजाने हमेशा भरे रहे, तेरा आसमान इन पर खुला रहे। और खुदावंद पाक खुदा, इनके घरों में से कभी किसी शय की कमी ना आने पाए, घाटी ना आने पाए। इनके घरों में मट्टी में से आटा और कुप्पियों में से तेल कभी खत्म ना होने पाए। इनकी फैमिलियों को, इनके माँ बाप को, इनके बच्चों को छू और ब्लेस कर। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता कर। खुदावंद जो भूखे प्यासे हैं उनकी प्यास को मिटा डाल, अपने कलाम की रूह से उन्हें पूरा कर। खुदावंद ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, जिनके केस लगे हमें ग्रांटेड कर, जो खुदावंद ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं उन्हें जल्द मुहैया कर। खुदावंद ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू सबकी जिंदा उम्मीद है। खुदावंद जो तेरे पास आ जाते हैं तू कभी निराश नहीं करता, तू खुदावंद कभी ना उम्मीद नहीं होने देता, बल्कि तू उम्मीद को भर लाता है। ऐ बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद इन सबों को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से ब्लेस करती और फिर मिल बैठने का खुदावंद तू हमें फजल देना, ताकि हम खुदावंद तेरी प्रस्तुति कर सके। खुदावंद तेरी मैं तुझे इज्जत और जलाल दे सके। यीशु के नाम में सब कुछ और ब्लेस कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, अपने हाथों को बुलंद करेंगे और आखिरी दुआ ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जितना हम अपने कर्जदारों को माफ कर सकते, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कलमाते बरकत से हम भर जाएं और कलमाते बरकत से हम अपने घरों को लौटेंगे और दूसरी मीटिंग में भी जाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कौम बनी इस्राइल, कुल मुकद्दसीन और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ आपसे लेकर मसीह तेरे आमदे सानी तक होती रहे। आमीन आमीन। इबादत होती है, एक दूसरे से मिले और सलामती से रहे। हालेलुया। How are you, Debbie? Praise the Lord. Yes, Pastor. Oh, here. I'm Hello, good. Pastor. How are you? Pastor. Pastor, I did good. Yes, but follow you.
I follow you, Doctor. No. I'm not catching. I T1.